हाँ, एवरी प्रेग्नेंट विमेन वेट गेन डिफरेंटली करती है, तो ऐसा कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं है कि आपको इतना ही वेट गेन करना है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी आप वेट गेन कर रहे हैं वो कम्प्लीटली सेफ और हेल्दी हो, आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। कुछ महिलाएं स्टार्टिंग में वेट लूज़ भी करती हैं ड्यू टू मॉर्निंग सिकनेस, ये भी कम्प्लीटली नेचुरल होता है। बट एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इंटेंशनली कभी भी अपना वेट लूज़ नहीं करना है कोई स्पेशल डाइट फॉलो करके, अनलेस एंड अनटिल कि आपके डॉक्टर आपको कोई डाइट सजेस्ट करें। कई बार क्या होता है कि कई जो विमेन होती हैं वो ओवरवेट होती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो डॉक्टर हैं वो उनको डाइट फॉलो करने के लिए बोलती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी भी वो ओवरवेट ना हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में वेट गेन होना तो नॉर्मल होता है, बट कुछ वेट गेन ऐसा होता है जो अनहेल्दी होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना वेट गेन नॉर्मल होता है और किस वेट गेन को आपको अनहेल्दी कंसिडर करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस कर पाएँ और इस अनहेल्दी वेट गेन को कंट्रोल कर पाएँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मोस्टली विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 10 kg टू 12.5 kg तक वेट गेन कर लेती हैं और ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वेट है, एक हेल्दी वेट है, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट कितना था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से ही अगर ओवर वेट होती है तो डेफिनेटली आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको थोड़ा सा कम वेट गेन करने के लिए बोलेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे कि आपका अनहेल्दी वेट गेन ना हो। मतलब कि अगर आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट है तो डेफिनेटली आपको जो डॉक्टर हैं वो आपको कोई ना कोई स्पेशल डाइट ज़रूर देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जनरली जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं उनका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनका जो वेट गेन होता है वो 1 to 2 kg हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो 2 ट्राइमेस्टर होते हैं, मतलब नेक्स्ट जो 6 महीने होते हैं, उसमें हर 15 दिन में 1 kg तक वेट गेन होना चाहिए। मतलब ये एक नॉर्मल है, मतलब अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आपका इतना वेट गेन आपको होना चाहिए। अगर आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं तो आपका जो वेट गेन होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। नेक्स्टली हम बात करेंगे कि कैसे अब इस अनहेल्दी वेट गेन को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आपका जो प्रेगनेंसी इंटरवल है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी गुजर जाएगा। एंड आफ्टर डिलीवरी भी आपको कोई ऐसी स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने वेट को लूज़ करने के लिए। फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट प्रेगनेंसी at a healthy weight. Friends, if you are trying to get pregnant, one of the most important thing is कि before that आप अपना थोड़ा सा weight lose कर लें। Once you are pregnant, it's very difficult to lose weight, क्योंकि क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके जो नियर वन डियर वंस होते हैं वो हमेशा ही आपको encourage करते हैं खाने के लिए, एंड और किसी चीज़ के लिए वो encourage करें ना करें, बट खाने के लिए हर कोई आपको encourage करेगा और उस टाइम पर मना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिफोर प्रेगनेंसी आप कोई भी डाइट फॉलो करें, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, किसी भी तरीके से आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता ही नहीं होता कि कैसे आप खाना खाएं, किस तरीके से आपको खाना खाना है, क्या डाइट आपको लेनी है, क्या नहीं लेनी, और इसी चक्कर में कई महीने तो ऐसे निकल जाते हैं जिसकी वजह से आप अनहेल्दी वेट गेन कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि बिफोर प्रेगनेंसी आप अपने कम से कम आप अपना 3 to 4 kg वेट लूज़ कर लें, जिससे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहे अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑल्सो अ वेरी सेफ थिंग कि आप पहले अपना वेट लूज़ कर लें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप फर्स्ट टाइम मदर हैं स्पेशली, तो आप कई बार आप घबराते भी हैं कुछ डाइट लेने के लिए। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप अपना वेट लूज़ कर लें, जिससे कि प्रेगनेंसी जो इंटरवल है आपका वो हेल्दी रहे। सेकेंड थिंग इज़ अवॉइड द क्रेविंग ट्रैप। फ्रेंड्स, ये जो क्रेविंग वर्ड होता है ये केवल प्रेगनेंसी में ही सुनाई देता है। इवन मैक्सिमम वुमेन हैव नो क्रेविंग एट ऑल, बट जस्ट दे आर प्रेग्नेंट दे फील इट एज अ क्रेविंग, और वो आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज ये सब चीज़ें खाने लग जाते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं और वो कुछ भी खा सकते हैं। इवन उनके जो नियर वन डियर वंस होते हैं वो भी उनको एनकरेज करते हैं, या फिर एक टाइप से बोलते हैं ना कि उनको बढ़ावा देते हैं इन सब चीज़ों का कि अरे आपका मीठा खाने का मन कर रहा होगा। अगर नहीं भी मन कर रहा होगा तो
तो बोल बोल के लोग आपको ऐसा कर देते हैं कि हाँ हमारा मीठा खाने का मन कर रहा है, और साइकोलॉजिकली आपके माइंड में ऐसा होता है कि हाँ हमें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा होता है, और जनरली ऐसा होता नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड योर बेबी। आपके बेबी को ग्रो करने के लिए फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको ओवरवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जो भी आप फूड ले रहे हैं डेली बेसिस पे, कम से कम आप उसको हेल्दी रखिए। फ्रेंड्स, ऐसा आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 100% अपनी क्रेविंग को अवॉइड करें, बट जो भी आपको क्रेविंग हो रही है उसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव रखिए और ओकेजनली ही आप उन चीज़ों को खाइए। थर्ड थिंग इज़ डोंट ईट फॉर टू। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आपको हर कोई ये बोलता है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना खाना है, एक आपके लिए और एक आपके बेबी के लिए, बट इतने छोटे बेबी को ग्रो करने के लिए आपको इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। इनफैक्ट आपको जो फोकस है वो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स पे होना चाहिए। जो भी आप मील्स लें वो हेल्दी मील्स लें। जो भी आप मिड मील्स ले रहे हैं, मतलब हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना है, और जो भी आप स्नैक्स ले रहे हैं वो आपका हेल्दी होना चाहिए, जिससे कि आप भूखे ना रहें। कई बार आप बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से आप लंच या जो डिनर है वो उसमें आप ओवर ईटिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ी थोड़ी देर में आप कुछ ना कुछ खाते रहिए, जिससे कि आप कभी भी भूखे ना रहें और आप ओवर ईटिंग ना करें। फोर्थ थिंग इज़ एक्सरसाइज रेगुलरली। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी, प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको अपनी बॉडी की सबसे ज़्यादा केयर करनी चाहिए, और इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा हेल्दी रहने की ज़रूरत होती है। अनलेस एंड अनटिल कि आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं, देयर इज़ नो रीज़न कि आप अपने वर्कआउट को ख़त्म कर दें या फिर बंद ही कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप स्टार्टिंग से वर्कआउट कर रहे हैं तो अपने वर्कआउट को कंटिन्यू रखिए। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो प्रेगनेंसी में आप कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज में भी कंफर्टेबल नहीं होते तो वॉकिंग एक ऐसा मीडियम है जो आप ईज़िली कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, और ये 100% सेफ़ है। वॉक करने से आपको जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, खाना डाइजेस्ट है आपका वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप वॉक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, आपको एक्टिव भी रखता है ये प्रेगनेंसी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, इससे आपका अनहेल्दी वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होगा प्रेगनेंसी में। तो आप कुछ ना कुछ आप वर्कआउट करिए जिससे कि आप एक्टिव रहें, चाहे वॉक करिए चाहे एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए, बट आप एक्टिव रहने की कोशिश करें। लास्ट थिंग इज़ ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही सिंपल एंड कॉमन चीज़ है कि आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको जो बॉडी में आपको पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको डेली जो भी आप वाटर पी रहे हैं उस पर आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम 10 to 12 ग्लासेस डेली ले रहे हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके हेल्दी होने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या होता है केवल हम खाने पे ही फोकस करते हैं प्रेगनेंसी में कि हमें ऐसी डाइट लेनी है वैसी डाइट लेनी है, बट हम पानी पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते कि हम कितना पानी पी रहे हैं। तो जितना हो सके आप अपना जो पानी है वो बिल्कुल प्रॉपर लीजिए, जिससे कि आपका अनहेल्दी वेट गेन ना हो। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कोई भी अनहेल्दी वेट गेन नहीं करेंगे। और अगर आप कोई भी अनहेल्दी वेट गेन नहीं करेंगे तो आप और आपका बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी भी हेल्दी रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।